of a line is double. क्या बोल दिया? The slope of a line is double of the slope of another line. इसका मतलब क्या है? Slope of a line is double the slope of another line. एक लाइन का स्लोप दूसरी लाइन के स्लोप का क्या है? डबल. हाँ या ना? नहीं आया समझ में? अंग्रेजी समझ में आ रही है जो बोल रहे हैं? अरे जो बोला है क्वेश्चन में उसका मीनिंग निकालना है. The slope of a line is double. The slope of a line क्या है? डबल है. किसका? Of the slope of another line. दो लाइनें दे रखी हैं, एक लाइन का स्लोप दूसरी लाइन का क्या है? डबल. अगर एक लाइन का स्लोप m1 है तो दूसरी लाइन का स्लोप क्या होगा? 2m1. एक लाइन का स्लोप अगर m है तो दूसरी लाइन का स्लोप क्या होगा? 2m. हाँ या ना? नहीं आई बात समझ में? ठीक है, चलो आगे चलते हैं. The slope of a line is double the slope of another line. ठीक है. If the tangent of the angle, क्या बोला उसने? देखो इसका मतलब tangent of the angle. एंगल मान लो थीटा है तो टेंजेंट ऑफ एंगल को ऐसे लिखते हैं tan थीटा. इसका पूरी फॉर्म क्या होती है? टेंजेंट ऑफ थीटा. पूरा क्या नाम होता है इसका? इसका नाम क्या होता है भैया? सेक नहीं होता, सीकेंट होता है. सीकेंट ऑफ थीटा. शॉर्ट में बोल देते हैं सेक थीटा. अरे हाँ या ना? तो ऐसे ही इसको पूरा नाम क्या होता है? टेंजेंट ऑफ एंगल, टेंजेंट ऑफ थीटा, यानी tan थीटा की बात कर रहा है. हाँ या ना? हर बात का मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए. तो ठीक है आगे चलते हैं. क्वेश्चन समझना है भाई अच्छे से. सबसे ज्यादा फोकस क्वेश्चन समझने पर ही रहना चाहिए. तो यहां तक क्वेश्चन क्लियर आपको. द स्लोप ऑफ अ लाइन, एक लाइन का स्लोप इज डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन. एक लाइन का स्लोप दूसरी लाइन के स्लोप का क्या है? डबल है. इफ द टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन देम, टेंजेंट किसका? एंगल बिटवीन देम. अगर उन दो लाइनों के बीच में एंगल बनता है थीटा तो किसकी बात कर रहा है? टेंजेंट ऑफ एंगल मतलब tan थीटा की. यस और नो? टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन देम इज 1/3. तो क्या दे रखा है? टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन देम इज 1. तो टेंजेंट ऑफ एंगल मतलब tan, एंगल मतलब थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या दे रखा है? 1/3. टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन देम इज 1/3. फाइंड द स्लोप्स ऑफ द लाइन. और दोनों लाइनों के क्या निकालने हैं? स्लोप्स निकालने हैं. निकाल दे. पहले क्वेश्चन समझ में आ गया, चित्र बना लेते हैं. तो दो लाइनों की बात कर रहा है. एक लाइन ये रही, ध्यान देना, एक लाइन ये रही और एक लाइन ये रही. ये लाइन L1 बोल दो, इसको लाइन क्या बोल दो? L2 बोल दो. इसके स्लोप का भी नाम रख देते हैं M1, इसके स्लोप का नाम रख देते हैं M2, इनके बीच में एंगल का नाम रख देते हैं थीटा. यस और नो? कोई दिक्कत भाई? अब थोड़ा लिखते हैं, लिखते हैं. क्या लिखोगे बोलो? लेट M1 बी द स्लोप, M1 बी द, लिखना पड़ेगा ना, नंबर लेने हैं तो. बी द स्लोप ऑफ किसका? L1 बोल दो, L1 लाइन पहली लाइन. और M2 बी द स्लोप ऑफ किसका? L2 दूसरी लाइन. यस और नो? या वन लाइन और अनदर लाइन ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन अच्छा ये लगेगा. अरे हाँ या ना? और बोलो क्या हमने लेट किया? लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन, किसके बिटवीन? L1 एंड L2, दोनों लाइनों के बीच में एंगल थीटा. ये हो गया, फिगर बन गई, लेट हो गया. अब क्या लिखना है? गिवन है. कोई माई का लाल या माई की लाली जो मुझे बता दे क्या गिवन है? और भी कुछ गिवन है? क्या गिवन है? द स्लोप ऑफ वन लाइन. ये रहा वन लाइन, लाइन 1. स्लोप ऑफ वन लाइन का जो स्लोप है वो क्या है? डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन. तो यानी कि वन लाइन का स्लोप M1, ये क्या? 2 गुना है किसका? 2M2. हाँ या ना? नहीं आई बात समझ में? नहीं आई. कुछ लोगों को दिक्कत होता है 2 इधर मल्टीप्लाई करें या 2 इधर मल्टीप्लाई करें. तो किसकी बात कर रहा है? वन लाइन का स्लोप, अनदर लाइन का स्लोप. ये क्या है? डबल है. ये क्या है? ये 2 गुना है भाई. ये 2 गुना है किसका? इसका. तो इसका 2 गुना कर दोगे तो बराबर नहीं हो जाएगा. यही बात होती है, बताया था पहले भी, याद है? ठीक है. तो ये गिवन है. और क्या गिवन है बोलो? फर्स्ट कंडीशन. और क्या गिवन है बोलो? टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन देम. एंगल बिटवीन देम क्या है? थीटा. टेंजेंट ऑफ थीटा कितना है? 1/3. क्लियर है भाई? एंड टू फाइंड फिगर, लेट, गिवन एंड क्या? टू फाइंड. क्या फाइंड करना है हमें? स्लोप्स, यानी M1 एंड M2 की वैल्यू, दोनों के स्लोप निकालने हैं. इसका स्लोप M1, इसका स्लोप M2, दोनों निकालने हैं. क्लियर है भाई? अब क्या करते हैं यार, देखो बिल्कुल आसान है. इसको एक्सप्लेन कर देते हैं गिवन को, इस वाले को, अपने आप निकलता जाएगा. देखो जादू, ध्यान देना भाई, सभी ध्यान देंगे. तो tan थीटा
इज इक्वल टू क्या है 1/3। ध्यान देंगे भाई, सभी ध्यान देंगे। tan थीटा बराबर क्या है 1/3। अब यहाँ पे थीटा क्या, एंगल बिटवीन टू लाइंस है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा कौन सा, tan थीटा बराबर क्या m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2, और पूरे का मोड लग जाएगा ना। पिछले क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला काम नहीं कर रहा था, बोलो क्यों? क्योंकि उसने एंगल किसके साथ बोला था, एक्स एक्सिस का, इसलिए हमने पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस एंगल वाला फॉर्मूला यूज किया था। स्लोप कितना tan थीटा, यस और नो। यहाँ पे तो एंगल बिटवीन टू लाइंस है, और जो फॉर्मूला है वो किसका है, एंगल बिटवीन टू लाइंस का ही, हाँ या ना। एक्स एक्सिस की बात नहीं कर रहा है, तो ठीक है, ध्यान देना भाई। तो tan थीटा बराबर क्या दे दिया उसने 1/3। tan थीटा का फॉर्मूला लगा दो, क्या होगा, मोड tan थीटा बराबर क्या होगा, m1 माइनस m2 अपॉन में क्या 1 प्लस m1 m2 बराबर क्या 1/3। ठीक है भाई, नहीं आई बात समझ में। tan थीटा को ये लिख सकता हूं मैं, tan थीटा इसके बराबर होता है यार फॉर्मूला, लाहौल बिला कुबत, हाँ या ना। ध्यान दो, सभी ध्यान देंगे भाई। अभी इसको करते हैं सिंप्लीफाई, देखते रहना। m1, ओहो m1 क्या है 2m2, m1 क्या है, m1 की जगह रख दो 2m2, 2m2 माइनस क्या m2 अपॉन में क्या 1 प्लस m1 की जगह क्या रखोगे 2m2 इंटू में क्या m2 एंड पूरे का मोड एंड 1/3, हाँ या ना। सिंप्लीफाई करते रहेंगे देखते रहेंगे। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2m2 में से एक m2 गया तो एक m2 बचा, एंड 1 प्लस 2 m2 इंटू m2 का स्क्वायर, हाँ या ना। x इंटू x का स्क्वायर, एक m2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो, हाँ या ना। ये पूरे का मोड इक्वल्स टू क्या 1/3। और सिंप्लीफाई करते हैं, ध्यान देना भाई सभी। अब सुनो मेरी बात, जब भी आपको मोड हटाना होता है तो मार देंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके भी मोड हटाया जा सकता है, लेकिन शॉर्टकट में मैंने आपको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके भी मोड हटाया जा सकता है, लेकिन शॉर्टकट में बताया था कि मोड हटाना है तो हटा दो, बस एक तरफ क्या लगा दो प्लस माइनस। याद रहेगा भाई, अगर मोड हटाना हो तो हटा दो और एक तरफ क्या लगा दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके भी हटाया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके ही प्लस माइनस आता है एक्चुअल में, तो वो होता है, एक्चुअल में वो कहानी होती है। लेकिन सीधा शॉर्टकट याद रखेंगे इसका, जब भी मोड हटाना हो हटा दो और एक तरफ प्लस माइनस लगा दो। तो ये हो गया हमारे पास क्या m2 अपॉन में क्या 1 प्लस 2m2 का क्या स्क्वायर इज इक्वल टू, हटा दो मोड और एक तरफ क्या लगा दो प्लस माइनस। क्लियर है भाई, यहां तक क्लियर। आप लोग बोलोगे ना तो वीडियो में भी आवाज जाएगी, और मैं आपको चुप कराता रहूंगा तो कोई वीडियो देखेगा तो क्या सोचेगा कि यार बताओ क्लास ही कंट्रोल नहीं है, बच्चे ही बात कर रहे हैं। सर वीडियो में आपकी आवाज तेज नहीं आती, ध्यान देना भाई। यहां तक क्लियर भाई, मोड हटाओ दूसरी तरफ क्या लगा दो प्लस माइनस। इसको करते हैं सिंप्लीफाई, प्लस माइनस का मतलब एक बार प्लस लेके चलेंगे और एक बार ही माइनस। भाई क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, देखो बच्चों एक एक चीज क्वेश्चन की क्लियर होनी चाहिए। फिगर बना ली, लेट कर लिया, ये m1 ये m2 और इसके बीच का एंगल ये सब लेट कर लिया, ये गिवन है, ये 2 फाइंड, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर गिवन कंडीशन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, tan थीटा बराबर क्या रखा 1/3, tan थीटा का फॉर्मूला लिख दिया और वैल्यू पुट कर दी। m1 कितना है 2m2, m1 की जगह 2m2 रख दिया, सिंप्लीफाई किया, यहाँ पे आ गया, मोड हटा के एक तरफ क्या लगा दिया प्लस और माइनस। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से m2 निकलेगा, फिर m2 की वैल्यू कहाँ पुट कर दो यहाँ पर, तो क्या निकल आएगा m1। तो देखो भाई पहले m2 निकालते हैं, देखते रहना, निकाले m2। इसको सिंप्लीफाई करना है, एक बार प्लस लेके चलोगे एक बारी माइनस, तो m2 अपॉन में क्या 1 प्लस क्या 2m2 का स्क्वायर इक्वल्स टू एक बारी प्लस का 1/3 लेते हैं, ठीक है भाई। फिर एक बार माइनस का 1/3 लेंगे तो 4 आंसर निकलेंगे, 2 m1 और 2 m2। देखो कैसे, इसको करते हैं सिंप्लीफाई, इसको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे आगे 3 क्या हो जाएगा m2 और इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही रहेगा 1 प्लस 2m2 का क्या स्क्वायर, ठीक है भाई। इसको और सिंप्लीफाई कर दो, इसको इस तरफ ले जाओ तो ये क्या हो गया 2m2 का स्क्वायर, हाँ या ना। इसको इस तरफ लेके आओगे तो माइनस का क्या 3m2। क्लियर है भाई, हाँ या ना।
इसको मैं इस तरफ लेके आया, बाकी सब ऐसा कैसा, तो ये 2m2 का स्क्वायर, इसको इस तरफ माइनस, और ये +1 ऐसा का ऐसा, इसको इस तरफ लेके आया तो इक्वल्स टू क्या हो गया 0 इस तरफ। अब बताओ 0 बराबर ये है या ये बराबर 0 एक ही बात है? अरे हाँ या ना, या तो आप इसको इस तरफ लेके आओ फिर माइनस कॉमन लेके आपको कैलकुलेशन करके लाना पड़ेगा, तो उसमें ज्यादा पंगा पड़ता है, तो इसलिए जो स्क्वायर वाली टर्म अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइड ले जाओ। नहीं आई बात समझ में? जैसे मर्जी कर लो यार, कैलकुलेशन है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको लिख सकते हो क्या 2m2 का स्क्वायर एंड माइनस 3m2 एंड +1। अब अगर ध्यान से देखोगे तो बच्चों ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन m2 की टर्म में। किसकी टर्म में? m2 को देखो x, m2 को देखो x दिखाई दे आपको, क्या दिखाई दे? सोचो m2 x है, क्या है? क्या बन जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस 3x +1 बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो m2 को x के जैसे देख लो, तो इसके फैक्टर कर देते हैं, करते हैं फैक्टर, तो 3 को तोड़ना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2, मल्टीप्लाई करने से 2 आना चाहिए और प्लस माइनस करने से 3 आना चाहिए, -3 आना चाहिए। तो बोलो इसको क्या लिखेंगे 2m2 का स्क्वायर, इसको क्या लिखोगे बोलो -2m2 एंड -m2 हो जाएगा -3m2, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा एंड +1 इक्वल्स टू 0। इसके इसमें से कॉमन लो, बोलो क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, m2 एक m2, तो 2m2 हमने क्या कर लिया कॉमन ले लिया, इसमें से एक 2 कॉमन है, एक m2 कॉमन, तो क्या बच गया एक m2 बच गया, यस और नो? 2 कॉमन एक m2 कॉमन तो एक m2 बच गया, और 2m2 कॉमन तो -1, पक्की बात है भाई। इसमें से -1 कॉमन ले लो, इसमें से -1 कॉमन लोगे तो प्लस का m2 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या 0। इसके करते हैं फैक्टर, m2 -1 आ गया और एक क्या आ गया 2m2 एंड -1 इक्वल्स टू क्या 0। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, इसको सोल्व करोगे तो एक m2 बराबर क्या आया 1 और यहां से m2 बराबर क्या आया 1/2, निकले 2m2, 2m2 8 आंसर निकलेंगे, कितने निकलेंगे 8, तो m2 निकल गए। अभी मैं निकालता हूं, अगर m2 ये है तो m1 क्या होगा, निकालें? है कोई माइकलाल जो मुझे बता दे, अगर m2 1 है तो m1 कितना होगा? m2 की जगह क्या रख दो यहाँ पर 1, तो m1 क्या होगा बोलो, अरे बोलो, अरे यहीं लिखना ना, m2 निकाल लिया, m2 यहाँ पे रखोगे, m2 यहाँ पे रखोगे तो ये आ जाएगा m1, m1 कितना आएगा, m2 कितना 1 रखोगे तो कितना आएगा 2, और इधर से m2 ये रहा, m2 कितना है 1/2, m2 यहाँ पे 1/2 रखोगे तो m1 कितना आएगा, क्लियर है भाई? ये निकले आंसर, m2 अगर 1 है तो m1 कितना है 2, इसका डबल हो गया, डबल ही तो था, अगर ये 1/2 है तो ये कितना है 1, तो इसका डबल यही हो गया, हाँ या ना, बोल रहा ना, वो एक का स्लोप दूसरे के स्लोप का क्या है डबल, इसका स्लोप अगर 1/2 है तो इसका क्या होगा उसका डबल, क्लियर है भाई? अभी क्या पूरा हो गया, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों। देखो अभी क्या कर रहे हैं, यस, अब बिल्कुल इसी प्रकार ये सॉल्व करेंगे। क्या है m2 अपॉन में 1 + 2m2 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या माइनस का 1/3, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या हो गया 3m2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा -1 और ये भी माइनस हो जाएगा 2m2 का क्या स्क्वायर, इसको इधर ले जाओ, पॉजिटिव बनाना है इसको, स्क्वायर वाले को इसको इधर ले जाओ, तो 2m2 का स्क्वायर पॉजिटिव हो गया और इधर क्या है 3m2 है, और इस 1 को इधर ले जाओगे तो प्लस का क्या हो जाएगा 1 इक्वल्स टू 0। इसके भी फैक्टर करने हैं तो 2m2 का क्या हो गया स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हो बोलो 2m2 + 1m2 3m2 हो जाएगा एंड +1 इक्वल्स टू 0। इसमें से क्या कॉमन मिलेगा 2m2 कॉमन ले लिया, 2 1m2 कॉमन तो 1m2 बच गया, 2m2 कॉमन तो +1 बच गया, इसमें से +1 कॉमन तो m2 + 1 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या आ गया m2 + 1 और क्या आ गया 2m2 + 1, अरे हाँ, तो ये m2 बराबर क्या आ गया -1 और m2 बराबर क्या आ जाएगा -1/2, क्लियर है भाई? अच्छा अब बताओ अगर m2 -1 है तो m1 कितना होगा, यहां पे रख दो, कहां गया, यही था ना कि m1 बराबर क्या था 2m2, तो अगर m2 -1 है तो m1 कितना हो जाएगा, इसका डबल, सीधा इसका डबल है ना, ये डबल क्या है, डबल कर दो क्या होगा -2, इसका डबल
इसका डबल करोगे 2 से मल्टीप्लाई तो कितना आएगा -1 m1, ये m1 -1। क्लियर है भाई, आंसर आ गए। तो m2 अगर 1 है तो m1 कितना है 2, m2 अगर 1/2 है तो m1 कितना है 1, m2 अगर -1 है तो ये -2 और ये -1/2 है तो -1। समझ आ गया भाई, कैसा लगा? बढ़िया क्वेश्चन है ना।